जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह कहता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, और सुन लेने पर भी वास्तव में इसे कोई नहीं जान पाता। चलिए अब इस श्लोक में छिपे अर्थ को समझते हैं। ये सचमुच बड़ी अद्भुत बात है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा की दिशा में किसी भी मार्ग से बढ़ने वाला व्यक्ति स्वयं एक चमत्कार है। किसी भी ओर से, किसी भी बहाने से अगर कोई आत्मा की तरफ मुड़ जाए तो वह अपने आप में एक चमत्कार है, क्योंकि करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक होता है जो उस ऊंचाई की ओर आंख उठाता है। सामान्यतः तो हमारी आंखें जमीन में ही गड़ी रहती हैं, आकाश की ओर देखने का साहस ही नहीं होता। हम पंख फैलाकर ऊंचाइयों की ओर उड़ना नहीं जानते। करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक आदमी ही ऐसा होता है जो ऊपर की ओर देखता है। शायद इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि कभी कोई मनुष्य स्वयं को जानने के लिए बेचैन और प्यासा हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि मैं कौन हूँ, यह प्रश्न हर व्यक्ति का मूल प्रश्न हो, क्योंकि जिसने ये भी नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, उसके बाकी सारे प्रश्नों का अर्थ ही क्या है। और जिसने अभी स्वयं को ही नहीं जाना, वह और सब कुछ जानने निकल पड़ा है। जिसका अपना ही घर अंधेरे से भरा है, जिसने वहां एक दिया तक नहीं जलाया, उससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है। कृष्ण यहाँ गहरा तंज कसते हैं। उनका कथन बड़ा ही आयरॉनिकल है। वे कहते हैं, अर्जुन, ये बड़े आश्चर्य की बात है कि करोड़ों करोड़ों में कभी कोई एक आत्मा के संबंध में खोज पर निकलता है, उसे जानना चाहता है। लेकिन इसके बाद वे और भी रोचक बात कहते हैं। वे कहते हैं, आत्मा विचार से, मनन से, सोच समझ से उपलब्ध नहीं होती। विचार से उसे नहीं पाया जा सकता। एक तो मुश्किल से कोई उसके बारे में सोचने लगता है, और जो सोचने लगता है वह भी उसे पा नहीं पाता। आत्मा को वही पाता है जो विचार करते करते विचार के भी पार चला जाता है, जहां विचार स्वयं कह देता है, अब मेरी गति समाप्त हो गई। पहले तो करोड़ों में कोई एक विचार की यात्रा शुरू करता है, और फिर उन विचार करने वालों में भी करोड़ों में कोई एक ही ऐसा होता है जो विचार की सीमा के आगे जाता है, और उस सीमा के आगे गए बिना आत्मा का कोई अनुभव नहीं होता, क्योंकि आत्मा विचार से पहले है, आत्मा विचार के पीछे और पार है। विचार आत्मा पर उठने वाली तरंगें हैं, सतह पर दौड़ती हुई लहरें हैं। आत्मा को विचार से नहीं जाना जा सकता, लेकिन विचारों को आत्मा से जाना जा सकता है, क्योंकि विचार ऊपर है और आत्मा पीछे है। जैसे मैं अपने हाथ से फोन को पकड़ सकती हूँ, लेकिन फोन से अपने हाथ को नहीं पकड़ सकती। हमारे बाहर वस्तुओं का एक जगत है, वह बाहर है। हमारे भीतर विचारों का एक जगत है, लेकिन वह भी बाहर ही है। हम उसके भी पीछे हैं। हमारे बिना विचार नहीं हो सकते, लेकिन विचारों के बिना हम हो सकते हैं। गहरी नींद में कोई विचार नहीं रहता, कोई सपना नहीं होता, फिर भी आप होते हैं। सुबह आप कहते हैं, बड़ी गहरी नींद थी, ना कोई सपना था, ना कोई विचार, लेकिन आप तो थे। आप विचार के बिना हो सकते हैं, पर कोई विचार आपके बिना नहीं हो सकता। जो पीछे है वही विचारों को जान सकता है, विचार उसे नहीं जान सकते। लेकिन हम उल्टा करते हैं, हम विचार से जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो हम जानने की कोशिश ही नहीं करते, सिर्फ वस्तुओं को जानते हैं। वस्तुओं से किसी तरह करोड़ों में कोई एक छूटता है तो विचारों में उलझ जाता है, क्योंकि वस्तुओं के बाद विचारों का ही जगत है। और जब कोई विचारों से भी मुक्त हो जाता है, तभी वह स्वयं को जान पाता है। तो कृष्ण कहते हैं, चिंतन से, मनन से, अध्ययन से, प्रवचन से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। और वे एक और बड़ी रोचक बात जोड़ते हैं। ये भी अपने आप में एक आश्चर्य है कि कोई आत्मा के विषय में समझाने या उपदेश देने निकल पड़े। पहला आश्चर्य तो यही है कि आत्मा पर उपदेश दिया जाए, क्योंकि आत्मा किसी की आवश्यकता ही नहीं है, तो उपदेश सुनेगा कौन? जिसकी जरूरत ही नहीं, उसका बाजार कैसे लगे? दुनिया में वही बिकता है जिसकी मांग हो, पर आत्मा तो किसी की मांग नहीं है।
इसलिए जो आत्मा के बारे में उपदेश देने निकल पड़ता है वह एक तरह से पागल ही है। जिस चीज को लेने को कोई तैयार नहीं, उसी को बेचने चला है। श्री कृष्ण को भी भली भांति पता होगा कि अर्जुन जो मांग नहीं रहा वही वे उसे दे रहे हैं। अर्जुन तो कुछ और ही चाहता है। वह पलायन चाहता है, सांत्वना चाहता है। वह कह रहा है, किसी तरह मुझे इस उलझन से निकालो, इस संकट से बचाओ। आत्मा वात्मा की तो उसने बात ही नहीं की, उसकी कोई मांग ही नहीं है। इसलिए यह आश्चर्य है कि कोई आत्मा के बारे में बताने निकल जाए। लेकिन कुछ लोग सनकी होते हैं, वे आत्मा को भी समझाने लगते हैं। ये पहला आश्चर्य है कि कोई ऐसी चीज को समझाने की कोशिश करे जिसे समझने को कोई तैयार ही नहीं है। इसीलिए कृष्ण हो, कबीर हो, बुद्ध हो या नानक, इन सब की उलझन बड़ी गहरी है। इन्होंने कुछ ऐसा जाना है जिसे वे चाहेंगे कि सब जान लें। जो आनंद इन पर उतरा है वह सब पर उतराए। जो अमृत का सागर इनके भीतर उमड़ आया है वह सबको उपलब्ध हो जाए। लेकिन कठिनाई यह है कि इसे समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द बेकार हो जाते हैं। जिसे विचार से नहीं जाना जा सकता उसे विचारों में कहा कैसे जाए। जिसे शब्द छोड़कर जाना जाता है उसे शब्दों से प्रकट कैसे किया जाए। इसलिए आश्चर्य ये भी है कि जो कहा नहीं जा सकता उसे फिर भी कहना पड़ता है और कहा भी गया है। इसीलिए दुनिया में एक और बिल्कुल असंगत सी घटना घटी है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह कहा नहीं जा सकता, और जितना बुद्ध बोले हैं उतना शायद ही कोई और बोला हो। कृष्ण कहते हैं, यह समझाया नहीं जा सकता और समझाते ही चले जा रहे हैं। महावीर कहते हैं, यह वाणी और शब्द के बाहर है, और यह भी उन्हें शब्दों से ही कहना पड़ता है। लाओ त्से कहते हैं कि ताओ को शब्दों से समझाया नहीं जा सकता, फिर भी वो एक किताब छोड़ गए। कई बुद्धिजीवियों का मानना है कि जो कहा नहीं जा सकता उसे नहीं कहना चाहिए। लेकिन अगर कृष्ण, बुद्ध और महावीर इस बात को मान लेते तो ये दुनिया बहुत गरीब हो जाती, बहुत दीन, बहुत दुखी हो जाती। इसलिए मैं तो कहूंगी, जो कहा नहीं जा सकता उसे भी कहना चाहिए। ये निश्चित है कि वह पूरा नहीं कहा जा सकेगा, लेकिन उस असमर्थता में भी कुछ तो संप्रेषित होगा। ना कह पाने की पीड़ा में भी कुछ शब्दों के पार, शब्दों के बाहर, पंक्तियों के बीच उतर जाएगा। वही कोशिश चल रही है। संगीत केवल स्वरों में नहीं होता, संगीत दो स्वरों के बीच के मौन में भी होता है। जो कहा जाता है वही सब नहीं है। जो दो शब्दों के बीच के सन्नाटे में छूट जाता है वह भी कहा जाता है। जो सुना जाता है वही सब नहीं है। जो शब्दों के बाहर आसपास रह जाता है वह भी सुना जा सकता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, यह चमत्कार है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा।